वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं द सिग्नल। मूवी की शुरुआत में एमआईटी में पढ़ने वाले तीन बच्चे निक, जॉन और हेली को दिखाया जाता है। दोनों लड़के गर्मियों की छुट्टियों के दौरान हेली को कैलिफोर्निया छोड़ने जा रहे होते हैं, क्योंकि हेली ने फैसला कर लिया है कि वो 1 साल के लिए किसी दूसरे शहर जा रही है। इसलिए कुछ समय से निक और हेली के बीच अब टेंशन भी चल रही है। वो इस बात की फिक्र कर रहे हैं कि 1 साल तक अलग शहर में रहने की वजह से उनके रिश्ते में बदलाव आ जाएगा। असल में निक के पैरों पर प्रॉब्लम है, इसलिए वो खुद को बाकी लोगों के ऊपर बोझ समझता है। इसकी वजह से उसके और हेली के बीच दूरियां बढ़ गई है और हेली को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस सब के बाद भी अपने रोड ट्रिप के दौरान तीनों दोस्त पूरी मौज मस्ती करने की कोशिश करते हैं। वो रास्ते में काफी अच्छी जगहों पर खाने पीने के लिए रुकते हैं, एक्वेरियम भी जाते हैं और निक एक छोटे बच्चे को सिखाता है कि मशीन का इस्तेमाल करके खिलौने कैसे जीते जाते हैं। एक रात जब वे होटल में होते हैं तो निक को मैसेज आता है, क्या तुम घबराए हुए हो? ये मैसेज किसी नोमैड ने भेजा होता है। नोमैड एक हैकर है जिसने पहले भी निक को मैसेज करके तंग किया हुआ है, लेकिन एक बार नोमैड ने एमआईटी के सर्वर को हैक कर लिया था। तब कॉलेज वालों ने निक पर इल्जाम लगाया था, जिसकी वजह से निक और उसके दोस्तों को लगभग कॉलेज से निकाल दिया गया था। अब निक जल्दी से जॉन को जगाता है और दोनों मिलकर निक के लैपटॉप को देखने लगते हैं। उनको नोमैड के भेजे काफी सारे अजीब मैसेजेस मिलते हैं। इसकी वजह से वे दोनों भी नोमैड को जवाब में लिखते हैं, नोमैड तुम जो भी हो, तुम अब बच कर रहना, क्योंकि हम तुम्हारा पर्दाफाश करने वाले हैं। जिसके जवाब में नोमैड उनको एक वीडियो भेजता है। वीडियो में निक और जॉन है और ये बिल्कुल अभी की वीडियो है जो कि नोमैड ने उनके लैपटॉप को हैक करके भेजी है। गुस्से में दोनों लड़के उसी वक्त नोमैड का आईपी पता लगाना शुरू कर देते हैं और आखिरकार उनको नोमैड का एड्रेस मिल जाता है। उनको पता लगता है कि यह एड्रेस ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए वे सोचते हैं कि यहाँ पर जल्दी पहुंचा जा सकता है। अब अगले दिन रास्ते में नोमैड उनको उन्हीं की कार की फोटो भेजता है। कार की फोटो उसने किसी कैमरे को हैक करके भेजी होती है। इसकी वजह से हेली बोलती है कि तुम्हें उस नोमैड से पंगा नहीं लेना चाहिए, वो बड़ा खतरनाक लगता है। अब बाद में वो लोग खाने पीने का सामान लेने के लिए किसी पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। निक जॉन को बोलता है, भाई मैं नोमैड का पीछा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अभी हेली पर ध्यान देना चाहता हूँ। ये बात सुनकर जॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये मना कर रहा है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। तीनों दोस्त उन सभी जगहों पर जाते हैं जहां पर वो मस्ती कर सके। अब अगली बार जब वो पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, निक कॉफी लेने के लिए अकेला चला जाता है। हेली अकेले होने का फायदा उठाती है और जॉन से पूछती है, क्या निक मेरे कैलिफोर्निया जाने वाली बात के बारे में कुछ बोल रहा था? लेकिन जवाब में जॉन बोलता है कि निक तो पहले ही बहुत तंग है और वैसे भी मैं तुम दोनों के मामलों में नहीं पड़ना चाहता, प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत पूछो। उसी समय निक कॉफी लेकर बाहर आता है, लेकिन वो बेचारा गिर जाता है। उसके दोस्त फिर जल्दी से मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन निक बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलने के बाद वो वापस अंदर कॉफी लेने के लिए चला जाता है। अब हेली उसके पीछे पीछे अंदर चले जाती है और बोलती है, निक मुझे पता है तुम किसी की मदद नहीं लेना चाहते हो, पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन निक अभी भी खड़ूस बना रहता है। कुछ देर बाद जब निक कॉफी के साथ वापस आता है, वो जॉन को बोलता है, दोस्त मैंने फैसला बदल लिया है, हम इस नोमैड का जरूर पता लगाएंगे। वो देखता है कि हेली कहीं चली गई है, इसलिए निक उसको ढूंढने निकल जाता है। हेली एक खाई के पास बैठी भी होती है। हेली बोलती है, निक मुझे लगता है तुम मेरे साथ रिश्ता खत्म करने वाले हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? जिसके जवाब में निक बोलता है, देखो हेली, मैं कुछ समय में जितना अभी चल पा रहा हूँ उतना चल भी नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ मुसीबत में रहो। अब ये बात सुनकर हेली को बहुत बुरा लगता है। कार में वापस जाने से पहले वो निक का दिया हुआ हार फेंक देती है। रास्ते में जाते हुए हेली बोलती है, मैं भी तुम लोगों के साथ नोमैड को पकड़ने के लिए आऊंगी। अब जब तक वो लोग नोमैड के एड्रेस पर पहुंचते हैं तब तक रात हो जाती है। एड्रेस एक पुराने घर का होता है जो कि किसी गांव के बीच में है। अब दोनों लड़के सोच रहे होते हैं कि कहीं नोमैड ने हैकिंग तो नहीं कर ली और आईपी चेंज तो नहीं कर दिया। दोनों फिर हेली को कार में छोड़कर एक कैमरा साथ लेके जाते हैं ताकि वो अंदर की चीजों को रिकॉर्ड कर सके। घर के बाहर एक टूटी हुई कुर्सी रखी होती है और एक अजीब पेड़ के पास पुरानी गाड़ी खड़ी होती है। अंदर के हाल भी कुछ खास नहीं होते, वहाँ भी काफी चीजें टूटी पड़ी होती है। अब निक घर के काफी अंदर चले जाता है और उसको महसूस होता है कि वो अभी तक अकेले ही घूम रहा था, इसलिए वो अपने दोस्त जॉन को ढूंढने लगता है। जॉन एक किनारे में किसी कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। ये देखकर निक बड़ी चिंता में पड़ जाता है और आराम आराम से जॉन के पास जाता है, लेकिन जॉन मजाक करते हुए पीछे मुड़ता है और निक को डरा ही देता है। अब दोनों लड़के नीचे बेसमेंट में जाते हैं जहाँ उनको सर्वर की कुछ पुरानी तारें मिलती हैं, लेकिन उनकी छानबीन तब रुक जाती है जब उनको हेली की चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों जल्दी से ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि कार के दरवाजे खुले हुए हैं और हेली भी वहाँ पर नहीं है। कार का रेडियो भी अजीब हो गया है और जंगल से कुछ अजीब आवाजें आ रही है। उनको साथ साथ हेली के हाँफने की आवाज भी आ रही होती है। दोनों लड़के हेली को ढूंढने जाते हैं, लेकिन तभी उनको हेली हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है। ऐसे होने के कुछ सेकंड्स बाद ही कोई तेज रोशनी आती है जिससे वो कुछ देख भी नहीं पाते और उसके बाद दोनों लड़के बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद निक एक अंडरग्राउंड जगह में जाता है जो कि कोई खुफिया जगह है। उसने बस हॉस्पिटल वाले कपड़े पहने हुए हैं और उसकी टांगों पर एक कंबल डला हुआ है। तभी उसको एक आदमी पहियों वाली कुर्सी पर इधर उधर लेके जाता है जिसने एक खास तरह का सूट पहना हुआ है। निक को वैसे चक्कर आ रहे होते हैं, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं
नहीं कर पाता। वो बस देखता रहता है कि उसको एक कमरे में ले जाया जा रहा है। जल्द ही वो कमरे में डेमन नाम के एक आदमी से मिलता है जो कि उन दोनों की बातचीत को लिख रहा है। डेमन निक को बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम कहाँ हो और ना ही तुम्हारे घर वालों से तुम्हारी बात करवा सकता हूँ। वो आगे बोलता है लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि तुम और तुम्हारे दोस्त एक एलियन के संपर्क में आए थे, इसलिए हमें तुम तीनों को यहाँ पर लाना पड़ा और इसी वजह से डेमन ने ये खास सूट पहना हुआ है क्योंकि कोई अजीब बीमारी होने का खतरा हो सकता है। अब डेमन निक से पूछता है तुम्हें एलियन सिग्नल पहली बार कब मिला था। निक को तो ये समझ में नहीं आता और बोलता है मुझे कुछ भी पता नहीं है इस बारे में, प्लीज तो मुझे ये बताओ कि मेरे दोस्त कहाँ हैं। अब कुछ बताने की जगह डेमन निक के पास जाता है और उसको देखने लगता है। अचानक ही निक के कान से खून आ रहा होता है। इसके बाद निक को अकेला छोड़ दिया जाता है और वो देखता है कि उसके हाथ पर 2354 उनका एक टैटू बना हुआ है। वो अब अपनी टांगों को दबाकर देखता है और उसको अपनी टांगें महसूस ही नहीं होती। कमरे से बाहर जाने का रास्ता बंद होता है और वो तब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक उसको कोई लेने नहीं आएगा। लेकिन दरवाजे पर एक कीपैड होता है और वो सोचता है कि अगर मैं किसी तरह से पासवर्ड पता लगा लूं तो मैं बाहर निकल सकता हूँ। अब निक को काफी बार बाहर ले जाया जाता है ताकि उसके ऊपर प्रयोग किया जा सके, जिसके दौरान निक को बाकी के कमरों में देखने को मिल जाता है। ज्यादातर कमरे खाली होते हैं या फिर उनकी सफाई की जा रही होती है और देखकर पता लगता है कि उन कमरों में कोई न कोई अजीब चीज जरूर रखी हुई है। उनमें से किसी कमरे में निक को उसकी हेली दिख जाती है लेकिन उसको अंदर जाने नहीं दिया जाता। अब अगली बार जब निक को डेमन के पास ले जाया जाता है, निक बोलता है मुझे अपने दोस्त हेली से मिलने दो प्लीज, लेकिन डेमन इसके लिए मना कर देता है। इसके बाद वो निक से कुछ बड़े वैसे सवाल पूछता है जैसे कि निक तुम क्या सच में पृथ्वी से हो और क्या तुम्हारी 10 उंगलियां ही है। इसके बाद डेमन उस सिग्नल के बारे में पूछता है जिसका निक और उसके दोस्त पीछा कर रहे थे। इसके जवाब में निक बोलता है क्या तुम नोमैड के बारे में पूछ रहे हो। अब निक डोमेन को नोमैड से जुड़ी सारी कहानी बताता है। उसी वक्त डेमन निक को उस वक्त का एक वीडियो दिखाता है जब निक और उसके साथी नोमैड के घर गए थे। अब वीडियो में जैसे ही वो अजीब सा पेड़ देखता है तो डेमन वीडियो को रुकवा देता है और तब जाकर पेड़ पर खड़ा एक एलियन दिखाया जाता है। इसका मतलब यह है कि नोमैड कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है। अब ये बातें सुनकर अपने कमरे में बैठा निक इतना परेशान हो चुका है कि वो कुछ खा पी भी नहीं पाता। अचानक उसको एक आवाज आती है जिसमें कोई उसका नाम ले रहा होता है, निक निक। ये जॉन की आवाज है जो कि वेंट्स के जरिए अपने कमरे से बात कर रहा होता है। जॉन बताता है कि उसको भी नहीं बताया गया है कि यहाँ पर चल क्या रहा है और वो भी हेली से नहीं मिल पाया है। वो साथ ही बताता है कि उसका शरीर कुछ अजीब सा महसूस कर रहा है। जल्दी दोनों को अपनी बातचीत खत्म करनी पड़ती है ताकि कोई उनको ऐसा करते हुए देख न ले। अब डेमन के साथ अगली मुलाकात में निक को कुछ टेस्ट वगैरह दिखाने हैं जिसमें उसको नंबर्स, आकार और रंग से जुड़ी चीजों को देखना पड़ेगा। निक जल्दी से अपने टेस्ट पूरे कर देता है और गुस्से में बोलता है तुम ये सब हमारे साथ गलत कर रहे हो, तुम मुझे हेली से मिलने दो वरना मैं तुम्हारे सवालों का गलत जवाब दूंगा और बल्कि दूंगा भी नहीं। फिर डेमन निक को हेली के कमरे तक लेके चला जाता है लेकिन उसको कमरे के अंदर नहीं ले जाया जाता। हेली की फाइल बिल्कुल खाली पड़ी हुई है क्योंकि हेली कोमा में है। लेकिन डेमन निक से वादा करता है तुम्हारी दोस्त के जागते ही सबसे पहले तुम उससे मिलोगे। निक वापस अपने कमरे में आता है और भागने के प्लान की तैयारी शुरू कर देता है। शुरू में तो वो कीपैड के ऊपर कुछ फेंक देता है ताकि वो ये पता लगा सके कि कमरे में आने वाले कर्मचारी कौन कौन से बटन दबाते हैं। वो सभी जानकारी जॉन को भी बता देता है और दोनों मिलकर फिर पता लगा लेते हैं कि इस जगह सभी काम किस समय पर कैसे होते हैं। यहाँ के सभी काम अपने फिक्स समय पर ही होते हैं। जॉन हर गुजरते दिन के साथ बड़ा उदास होता जाता है और बताता है कि जब से उसको कुछ अजीब चीजें पीने को दी जा रही है तब से वो अपने बाजुओं को भी महसूस नहीं कर पा रहा है। अब एक रात को वहाँ एक गाय के ऊपर कुछ प्रयोग किए जा रहे होते हैं। वहाँ काम करने वाले कुछ बटन्स दबा रहे होते हैं जिसकी वजह से गाय को घबराहट होती जाती है। अचानक बिजली चली जाती है और इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है जिसका मतलब यह है कि कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। सभी काम करने वाले लोग इस मुसीबत को ठीक करने के लिए चले जाते हैं और निक मौके का फायदा उठाकर बाथरूम में छुपने पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहां पर काम करने वाले कुछ लोग आ जाते हैं और निक को एक कमरे में लेके जाते हैं। वो कमरे में तब तक रुकते हैं जब तक कि इमरजेंसी अलार्म बंद नहीं होता। बाहर पहुंचकर निक देखता है कि रास्ते में सभी जानवरों पर कुछ खरोंच के निशान लगे हुए हैं। डेमन के साथ अगली मुलाकात में निक बोलता है क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि यहाँ पर हुआ क्या था। निक साथ ही बोलता है क्या तुम मुझे जॉन के पास ले जा सकते हो। डेमन को पहले ही पता था कि निक ने जॉन के साथ बातचीत कर ली है क्योंकि उसके आदमियों ने निक और जॉन को बात करते हुए सिक्योरिटी कैमरा से देख लिया था। इसलिए जॉन के बारे में कोई बात छुपाने का मतलब ही नहीं बनता। अब डेमन बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। डेमन के हिसाब से जॉन नाम का कोई इंसान यहाँ पर आया ही नहीं है, लेकिन निक इस बात पर विश्वास नहीं करता।
फिर जब वो अपने कमरे में जाता है तो अब उसकी बात जॉन से हो ही नहीं पाती, इसलिए अब वो अपने भागने के प्लान में और जी जान से मेहनत करने लगता है और पूरा प्लान तैयार कर लेता है। एक दिन काम करने वाले लोगों को निक का कमरा खाली मिलता है। निक ने अपने बेड की चादर के नीचे एक नक्शा बनाया हुआ होता है जिसमें बाहर भागने का पासवर्ड लिखा हुआ है और वहाँ होने वाले सभी कामों का सही टाइम लिखा हुआ है। निक अपने प्लान के मुताबिक चल रहा होता है और वो हेली को खींचते हुए भागने की कोशिश में लगा हुआ है और ऐसे धीरे धीरे करके वो सभी लोगों को धोखा देते हुए आखिरी दरवाजे पर पहुंच जाता है। तभी उसको पता लगता है कि वो कीपैड तक पहुंच नहीं सकता। निक को अपने पैर अभी भी महसूस नहीं होते, इसलिए वो खड़ा ही नहीं हो पाता। वो जल्दी से एक ट्यूब की मदद से पासवर्ड डालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अलार्म बज जाता है और उसको पकड़ लिया जाता है। निक जल्दी से बेहोश हो जाता है और उन दिनों के अच्छे सपने देखने लगता है जिसमें वो और हेली साथ में खुश रहा करते थे। जब वो जागता है तो वो अपने आप को हेली के साथ पाता है। हेली को भी होश आ चुका है और वो रोते बोलती है, निक मैंने सपने में देखा कि तुम्हें नेशनल गेम्स में जीत मिली है। ऐसा बताते हुए दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको तभी अलग कर दिया जाता है। जल्दी हेली दोबारा बेहोश हो जाती है, इसलिए निक उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करते हुए वो नीचे गिर जाता है। तभी उसका ध्यान अपने हाथ पर जाता है जिस पर अजीब निशान बने हुए हैं। जल्दी वो अपनी टांगे देखता है तो वो डर जाता है क्योंकि उसके असली पैरों की जगह आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले पैर लगाए हुए हैं। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फिर अपने अंडरवेयर के अंदर देखता है कि कम से कम वहाँ पर चीज तो ठीक है ना, और फिर उसको तसल्ली होती है। इसके बाद वो खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे गिर जाता है। उसके कमरे में एक शीशा लगा हुआ है जिससे निक बाहर का कुछ नहीं देख सकता, लेकिन बाहर के लोग अंदर देख सकते हैं। उसे शीशे से देखते हुए डेमन बोलता है, इसीलिए मैंने निक को कुछ नहीं बताया था। मैं जानता था कि वो इस बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और अब निक को अपने पैरों से भी बहुत नफरत होने लगती है और वो उनको देखना भी नहीं चाहता, इसलिए वो कंबल से पैरों को ढक देता है और साथ ही पूरे कमरे के बुरे हाल कर देता है। इसके बाद वो अपने नए पैरों का इस्तेमाल करके दरवाजे तोड़ देता है और हेली के साथ भागने की कोशिश करता है। जैसा कि अब वो चल फिर सकता है, इसलिए जो भी उसको रोकने के लिए आता है वो उस आदमी को मार डालता है। वो रास्ते में लगे सभी दरवाजों को लात मारकर तोड़ देता है। जल्द निक हेली के साथ लिफ्ट में पहुंच जाता है, पर जाने से पहले वहाँ डेमन आ जाता है। वो बोलता है, निक तुम्हें बाहर बहुत खतरा है, मैं तुम्हें इसी बिल्डिंग में सही सलामत रख सकता हूँ। निक बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो, लेकिन डेमन के कुछ बताने से पहले लिफ्ट बंद हो जाती है। कुछ देर बाद निक हेली को एक अंधेरी वाली सुरंग में ले जा रहा होता है। जब तक वो बाहर पहुंचते हैं तब तक हेली भी जाग जाती है। अब दोनों एक बूढ़ी औरत से लिफ्ट मांगते हैं ताकि वो यहाँ से निकल पाए। बूढ़ी औरत लग तो शरीफ रही है, लेकिन जिस तरह से वो बात कर रही है वो काफी डिफरेंट है। वो आधी अधूरी बातें बोल रही होती है और कभी कभी बीच रास्ते में गाड़ी रोककर ऊपर की तरफ देखते हुए भगवान से बातें भी करने लगती है। फिर बूढ़ी औरत उन दोनों को एक जगह पर छोड़ देती है। अब निक हेली को बोलता है, तुम थोड़ी देर के लिए ट्रक में छुप जाओ, तब तक मैं एक फोन कॉल करके आता हूँ। किस्मत से अंदर के लोग निक के कपड़ों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन कॉल करने वाला प्लान बेकार रह जाता है क्योंकि वहाँ का फोन काम ही नहीं कर रहा होता है। अचानक निक का ध्यान इस बात पर जाता है कि ट्रक वहाँ से जाने लगा है और हेली भी उसी ट्रक में है। और अब जल्द निक को पता लग जाता है कि ट्रक ऐसे ही अचानक क्यों जा रहा है। निक को जल्दी पता लगता है कि उसको और हेली को टीवी पर दिखाया जा रहा है और जो भी उनको वापस लेके आएगा उसको अच्छा इनाम मिलेगा। अपनी प्यारी हेली को बचाने के लिए अब निक भागते हुए उस ट्रक के पास जाता है और ट्रक की खिड़की पर पहुंच जाता है, लेकिन ट्रक वाला आदमी निक को दूर करने के लिए दरवाजा खोल देता है और बेचारा निक पूरी तरह से नीचे गिरता है। जैसे ट्रक चलाने वाला आदमी ट्रक की स्पीड बढ़ाकर भागने की कोशिश करता है तो निक अपने नए पैरों की मदद से आसानी के साथ उस ट्रक पर पहुंच जाता है। अब ट्रक चलाने वाला निक से पीछे छुड़ाने की कोशिश करता है, तभी उसको अपने साथ वाली सीट से कुछ आवाज आती है। वो आवाज हेली की है जिसको एक बंदूक मिल गई है और उसकी मदद से वो ट्रक वाले से ट्रक को रुकवा देती है। अब दोनों ट्रक को लेकर वहां से चले जाते हैं और ट्रक के ड्राइवर को वहीं छोड़ देते हैं। इस सब के दौरान डेमन और उसके आदमी भी निक की तलाश में लगे हुए हैं। सबसे पहले उनको बूढ़ी औरत मिलती है और वो उसको अपने साथ लेके जाते हैं। वहाँ बूढ़ी औरत से सवाल जवाब किए जाते हैं, लेकिन वो औरत भी फालतू की बातें कर रही होती है, इसलिए डेमन बंदूक निकालता है और बूढ़ी औरत की सभी प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब निक और हेली को दिखाया जाता है। वो देखते हैं कि जिस रास्ते पर वो जा रहे थे वो रास्ता खत्म हो गया है। दोनों ये सोचते हैं कि ये आखिर कैसे हो गया, रास्ता अचानक गायब कैसे हो गया। फिर वो ट्रक को घुमा लेते हैं और किसी दूसरे रास्ते से जाने का तय करते हैं, लेकिन जल्द ही उनको लगने लगता है कि वो लोग गोल गोल घूमे जा रहे हैं और घूम फिर के एक ही जगह पर पहुंच रहे हैं। आखिर में वो एक जगह पर रुक जाते हैं ताकि पता लगा सकें कि उनके साथ आखिर चल क्या रहा है, लेकिन यहाँ का फोन भी काम नहीं कर रहा होता है और सभी रिकॉर्ड्स पर पर्यावरण से जुड़ी चीजें लिखी हुई है। उनको वहाँ पर एक बड़ा सा नक्शा तो मिलता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता क्योंकि वो मैप का रास्ता उस रास्ते से मिलता जुलता ही नहीं है जिससे वो लोग यहाँ पर आए हैं। हेली की तबीयत भी अब ठीक नहीं लग रही होती है, इसलिए निक तय करता है कि वो कुछ समय के लिए रुककर आराम करेंगे।
इसकी वजह से डेमन और उसके आदमियों को काफी समय मिल जाता है और वो निक को ढूंढ ही लेते हैं। अब उनसे बचने के लिए निक और हेली बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। वो लोग बहुत डरे हुए हैं क्योंकि उनके सामने अब सूट पहना हुआ एक बंदा आ जाता है, लेकिन वो कोई और नहीं, उनका दोस्त जॉन है। जॉन पहले ही वहाँ से भाग चुका था, जो कि निक को पहले ही पता था। उसने एक सूट पहन लिया है ताकि कोई इस पर ज्यादा ध्यान न दे। अब डेमन के आदमियों ने भी आसपास की जगह को घेर लिया है। डेमन अंदर चला जाता है। उसको एक आदमी मिलता है जो कि बूढ़ी औरत की तरह ही फालतू बातें कर रहा होता है। डेमन बोलता है मुझे तुम पसंद आए, लेकिन ऐसा बोलकर वो उस आदमी को भी मार डालता है। फिर वो पास में गिरी हुई एक मछली को उठाता है और वापस पानी में डाल देता है। अब हेली को दिखाया जाता है जो कि अचानक से सो गई है। निक देखता है कि हेली की गर्दन के नीचे कोई चीज लगी हुई है। अब जॉन बोलता है मुझे लगता है कि हम एरिया 51 में हैं। वो निक को उनके टैटू भी दिखाता है और टैटू पर लिखे सभी नंबर्स को मिलाकर 51 बन जाता है। दोनों को इस बात पर पूरा विश्वास हो जाता है कि वो एरिया 51 में ही है। यहाँ की कोई भी चीज असली नहीं है। सारी रोड्स बहुत ही डिफरेंट है और लोग भी डिफरेंट। और इस बात की वजह से जॉन बोलता है मुझे लगता है इस सब के पीछे सरकार का हाथ है और हम तीनों का इस्तेमाल किसी प्रयोग के लिए किया जा रहा है। निक को तो नकली पैर लगाए गए हैं, लेकिन तभी जॉन अपने हाथ देखता है। उसके असली हाथों की जगह नकली हाथ लगा दिए गए हैं। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है जिससे वो बाहर निकल सकते हैं। इसलिए तीनों जानबूझकर एक जगह जाते हैं जहां फौज के आदमी गाड़ियों की जांच कर रहे होते हैं। जॉन अपने सूट का इस्तेमाल करके ऐसे दिखाने की कोशिश करता है जैसे कि वो कोई काम करने वाला आदमी है, लेकिन उनकी ये चाल काम नहीं करती और फौजी ट्रक को घेर लेते हैं। अचानक ही जॉन एक फौजी को ट्रक के दरवाजे से मारता है और उस फौजी की बंदूक उठा लेता है। वो बंदूक की मदद से बाकी फौजियों को खूब मारता है और पास वाली बिल्डिंग में भाग जाता है। वहाँ जॉन एक कंप्यूटर की मदद से पता लगाने की कोशिश करता है कि वहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन उसके नए हाथ की मोटी मोटी उंगलियां कंप्यूटर के बटन दबा नहीं पाती। उसी समय एक फौजी बिल्डिंग के अंदर बॉम्ब फेंक देता है। अब निक को लगता है कि उसने जॉन को खो दिया है, लेकिन वो जिंदा बच गया है। वो बाहर अपने दोस्तों के पास जाता है। मौका देखते एक फौजी जॉन पर गोली चला लेता है। इससे निक अपने दोस्त की मदद करने के लिए आता है। अब जॉन निक को बोलता है भाई तुम हेली को लेकर यहाँ से भाग जाओ, तब तक मैं इन लोगों को देखता हूँ। निक और हेली ट्रक को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके दौरान जॉन अपने नए नकली हाथों का इस्तेमाल सभी चीजों को तबाह करने के लिए करता है। जॉन की नई ताकत से पूरी रोड भी टूट जाती है और वो फौजियों को वही रोकने में सफल हो जाता है। कुछ देर बाद निक और हेली एक पुल को पार करने वाले होते हैं जो कि एक खाई के ऊपर से जा रहा है, लेकिन पुल को पार करते वक्त ही उनको डेमन और उसके आदमी मिल जाते हैं जो कि रास्ता रोक कर खड़े हैं। ट्रक के टायर में गोली मारी जाती है जिससे ट्रक नीचे गिर जाता है। अब जमीन पर गिरने से पहले निक को अपनी जिंदगी की पुरानी यादें दिखाई देने लगती हैं। अब हेली उसको बताती है कि तुम्हारा दिया हुआ हार मेरे पास अभी भी है। वो नेकलेस पकड़ते हुए बोलती है निक आई लव यू। फिर डेमन के लोग हेली को उठाकर अपने साथ लेके जाते हैं। अब डेमन निक के पास आता है और बोलता है तुम इंसान और एलियन टेक्नोलॉजी को मिलाकर बनाई गई एक बढ़िया चीज हो। तुम हमारी आज तक की सबसे बढ़िया खोज हो। निक डेमन की तरफ जाता है और उसको तब जाकर महसूस होता है कि अगर डेमन नाम को उल्टा कर दिया जाए तो वो नोमैड बन जाता है। डेमन ही वो हैकर है जिसके पीछे पीछे वो लोग यहाँ पर आए थे। डेमन बोलता है तुमने बिल्कुल सही समझ लिया है, मैं ही तुम्हारा नोमैड हूँ। वैसे एक बात बता दूं कि मैं तुम्हारे पास नहीं आया, तुम खुद मेरे पास आए। गुस्से में निक अपनी नई टांगों की पूरी पावर निकाल लेता है। वो पुल के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेज भागता है और अचानक ही ना दिखने वाली एक दीवार से टकरा जाता है। वो दीवार से टकराकर कुछ ही सेकंड्स में दूसरी तरफ चला जाता है। अब निक वहाँ का नजारा देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि उसको अब पता लगता है कि वो अभी तक अंतरिक्ष में था। डेमन एक एलियन रोबोट है और पृथ्वी की सभी चीजें नकली बनाई गई थी। वो लोग एक एलियन शिप में है जिसका नंबर है 23541 और इसी नंबर का टैटू निक के हाथ में बना हुआ है। जल्द ही ये स्पेसशिप किसी दूसरी दुनिया में उतरने वाली है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों कुछ ऐसी मूवी एक्सपीरियंस करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप देखिए ज़थूरा अ स्पेस एडवेंचर, जिसमें दो भाई गेम खेलते खेलते कैसे अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। आप देखेंगे इसमें उनका सर्वाइवल। तो दोस्तों आपको कैसी लगी है थ्रिल मूवी बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।